ये जो टेंट्स हैं वो हैं एट शेरपा एडवेंचर्स वालों के, और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं ये इवेंट। अगर कुछ करना चाहते हैं आप यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने इनकी वीडियोस डाली थी, आपने देखा होगा। रेन कवर लगा हुआ था, उसको हमने अनफोल्ड कर दिया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको अनफोल्ड करेंगे हम। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ खुल जाता है ये देखिए। स्टेयर्स भी हैं, इसमें लैडर लगी हुई है, स्टेयर्स तो नहीं, लैडर लगी हुई है। तो लैडर से आप चढ़ के इसमें एंट्री कर सकते हो। ये देखिए पूरा का पूरा टेंट अब खुल चुका है। ओह, ये तो काफ़ी स्पेस है। लेके चलता हूँ अंदर से, दिखाता हूँ आपको किस तरह का ये टेंट है। ये देखिए, ये डबल बेड लगा हुआ है। कोई बच्चा वगैरह भी है या आप 3 लोग हो तो आप एक बेड ये भी लगा हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड वरुण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वरुण द वंडर। तो फ्रेंड्स इस समय मैं हूँ कुद में, और जो कि जम्मू से करीब 70 किलोमीटर पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट कैंपिंग, वो भी कार में। और आज मैं कोई बस कवर करने तो नहीं आया हूँ, मैं इस समय हूँ कुद में, और मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से आज हम जा रहे हैं पटनी टॉप के पास एक जगह पड़ती है सनासर। वहाँ पर काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और स्विस टेंट्स भी हैं। तो आज हम स्टे करने वाले हैं स्विस टेंट में, और प्लस हम रूफ टॉप कैंपिंग भी करने वाले हैं जो कि हमारी कार पे लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आज आपको काफ़ी एडवेंचरस और कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ मैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग पे। तो फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक जगह भी है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। नेचुरल वाटर रिसोर्स है और काफ़ी ठंडा पानी यहाँ पर रहता है। तो आइए मैं उसके पास लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ, और हम अपनी बॉटल्स फिल कर लेते हैं वहाँ से। तो यही वो नेचुरल रिसोर्स है जहाँ से आप पानी अच्छी तरह से भर सकते हैं। ठंडा पानी और फ्रेश पानी आपको हमेशा यहाँ पर मिलेगा। तो आप अगर कुछ से होके पटनी टॉप जा रहे हैं तो आप प्रेम स्वीट्स पे पतीसा लेना नहीं भूलिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पतीसा बिल्कुल एमपी और यूपी में जिस तरह से आपको सोन पापड़ी मिलती है उसी का एक और रिफाइंड फॉर्म है, और काफ़ी अच्छा टेस्टी यहाँ पर पतीसा और फ्रेश मिलता है। यकीन मानिए जब भी आप पतीसा लेंगे और पतीसा अगर खाने लगे तो आप वो डिब्बा ख़त्म करे बिना छोड़ नहीं सकते। काफ़ी टेस्टी बनता है, और ख़ास करके आप प्रेम स्वीट्स का पतीसा ले सकते हैं। और काफ़ी पुरानी दुकान है, हमको तो खाते हुए 12-15 साल हो चुका है। यहाँ पर छोटी सी मार्केट है जहाँ से आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि ऊपर पटनी टॉप जाके आपको ऑप्शंस कम हो जाते हैं खरीदने के लिए। और देखिए सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस समय कैसल मोड़ जो है वो क्रॉस कर लिया हुआ है, और अब हम टर्न लेंगे आगे से, जो कि श्रीनगर के लिए हाईवे जाता है ये वाला, बट हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे सनासर जाने के लिए। फ्रेंड्स अभी मौसम ने ले ली है अंगड़ाई, और काफ़ी सुंदर मौसम और काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है। तो आप अगर नत्था टॉप वगैरह जाएंगे, सनासर जाएंगे, तो इस तरह का ईटिंग पॉइंट आपको बीच में रास्ते में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह, पकौड़े वगैरह खा सकते हैं और चाय एंजॉय इतने ठंडे मौसम में कर सकते हैं। तो ये हमारी गाड़ी है जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप खूबसूरत जगह पर घूमने आते हैं तो इस तरह का प्लीज़ गन तो ना फैलाइए।
तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं अब सनासर और आज हम रुकने वाले हैं स्विस टेंट्स में। और ऊपर से मैंने आपको व्यू दिखाया ही था, टेंट भी अभी पास में जाके आपको दिखाता हूं। तो ये जो टेंट्स हैं वो हैं 8 शेरपा एडवेंचर्स वालों के और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं ये इवेंट। अगर कुछ करना चाहते हैं आप यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने इनकी वीडियोज़ डाली थी, आपने देखा होगा। अगर आप लोग नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो ट्यूलिप फेस्टिवल की मैंने एक वीडियो डाली थी सनासर की, तो वो भी 8 शेरपा एडवेंट वालों ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से है कुछ एंट्री। और अभी जो हम आए थे वो ऊपर से आए हैं वहाँ से, तो ये कुछ एंट्री है। तो देखिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई रोप एक्टिविटी है, जिप लाइन है, कैंपिंग आप कर सकते हैं जो कि आज रात को हम करने वाले हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड फूड कैफ़े, मतलब आपको कैफ़े भी है, आपको खाने पीने की भी कोई टेंशन होने नहीं वाली। तो ये कैफेटेरिया है, अगर आप आते हैं यहाँ पर तो चाय कॉफ़ी वगैरह खाना वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। उस दिन हमने बुफे वगैरह खाया था यहाँ पर। और ये सिटिंग एरिया है, तो यहाँ पर आकर बैठकर आप अच्छी तरह से खाना एंजॉय कर सकते हैं। ये सारा सिटिंग एरिया है और यहाँ पर पार्क कर दी हमने अपनी गाड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी इसके रूफटॉप टेंट लगा हुआ है, तो आज हम उसमें ही रुकने वाले हैं। अभी मैं बस रिकॉर्ड ही कर रहा था तो सर ने हमारे लिए चाय भेज दी हुई है। तो सर आते हैं तो उनसे भी मिलवाता हूँ जो ओनर है इतनी ब्यूटीफुल जगह के। और काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, आके आप चिल कर सकते हैं और विंटर्स में तो और भी मज़ा आएगा आपको। और इनफैक्ट समर्स में भी मज़ा काफ़ी आएगा आपको यहाँ पर आके, क्योंकि जम्मू में इस समय टेम्परेचर को 40 डिग्री हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट है, अच्छी हवा चल रही है। और शाम को तो आपको कंबल लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी हम इसको अनफोल्ड करने लगे हैं। कर्नल साहब हमारे व्यूअर्स को हाई कर दीजिए। तो अभी बस हम जो रूफटॉप टेंट है ऊपर गाड़ी पे लगा हुआ है उसको अनफोल्ड करते हैं। तो आप हाँ, ये सक्षम को भी हाई कर दो भाई। तो आप लोगों को आज कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ, कोई बस जर्नी वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ, बट आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कार पे रूफटॉप टेंट लग जाता है और उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कैंपिंग साइट पे जाके। और सनासर से बेटर साइट कौन सी हो सकती है, और वो भी 8 शेरपा एडवेंचर्स के यहाँ जाकर कैंपिंग करिए आप, काफ़ी अच्छा आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो ऊपर रेन कवर लगा हुआ था उसको हमने अनफोल्ड कर दिया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको अनफोल्ड करेंगे हम। ऊपर चढ़, टायर से ही उधर से चढ़ना, पकड़ इसको, सीढ़ी पकड़। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ खुल जाता है ये देखिए। स्टेयर्स भी हैं, इसमें लैडर लगी हुई है, स्टेयर्स तो नहीं लैडर लगी हुई है, तो लैडर से आप चढ़ के इसमें एंट्री कर सकते हो। ये देखिए पूरा का पूरा टेंट अब खुल चुका है। गिरेगा तो नहीं? तो सारे लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको देख रहे हैं। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि वीडियोस वगैरह में तो मैंने काफ़ी देखा है, बट प्रैक्टिकली सामने अपने नहीं देखा है कि इसको अनफोल्ड होते हुए और किस तरह से ये वर्कआउट करता है। इधर आ जाओगे आप दोनों। ओ आराम से, लंबा है। तो इस साइड भी आप मतलब इनफैक्ट आप वहाँ सो सकते हैं वहाँ चढ़ के, और ये वाला पार्ट खोल के आप आराम से बैठ के कुकिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रॉड्स लग जाएंगी इसमें साइड में, तो ये स्टेबल हो जाएगा फिर। ये वही सही है। भाई ये सही है। तो ये देखिए रॉड लग चुकी है अब नीचे। तो अब यहाँ पर बैठ के भी आप आराम से कुछ भी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, या अगर आपने कोई व्यू पॉइंट पे गाड़ी लगाई हुई तो नेचर को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इसके नीचे आप फोल्डिंग चेयर्स ले सकते हैं, ये डीकैथलॉन से आपको चेयर्स वगैरह मिल जाएंगी सारी। तो डीकैथलॉन से आप चेयर्स भी खरीद कर सकते हैं, और ये चेयर्स की तो ज़रूरत है ही अगर आप इस तरह की कैंपिंग करने जा रहे हैं तो। तो आइए फ्रेंड्स आपको एक बार शॉवर रूम दिखा देता हूँ जो कि अभी हमने अनफोल्ड किया। तो ये लेटर तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इस लेटर से हम टेंट के अंदर जा सकते हैं। अभी अंदर भी टेंट आपको दिखाता हूँ। और ये है शॉवर जो बना हुआ रूम, ये देखिए। तो जिप यहाँ पर लगी हुई है, तो आप जिप बंद कर सकते हैं जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो भी। तो इस जिप को खोलने के बाद सक्षम अंदर आ गया हुआ है। तो अच्छे से आप बकेट यहाँ पर रख के
और शॉवर ले सकते हैं। और इनकेस अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो चेंज वगैरह भी आप रास्ते में आराम से कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फीमेल आपके साथ ट्रैवल कर रही है तो ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि कहीं भी बैठ के आप या कहीं भी कुछ इमरजेंसी है तो आप नेचर की कॉल को पूरा कर सकते हैं। आपको कोई इसमें अगर आप ये सारा सेटअप ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई होटल में रूम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अच्छी लोकेशंस पे अपनी गाड़ी पार्क करके इस तरह से टेंट में आनंद उठा सकते हैं। और मेरे ख्याल से नेट लगा हुआ है, ये नेट है ना आगे, तो नेट लगा हुआ है तो मॉस्किटोज़ वगैरह से भी आपको बचाव हो जाएगा इससे, और आपको हवा वगैरह भी अच्छी तरह से इसमें पास हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, मैं आपको ऊपर से अब दिखाता हूँ। ऊपर पूरा सेटअप हो गया हुआ है, तो ऊपर से दिखाता हूँ कितनी स्पेस है और कितने लोग आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। ऊपर बैठ के नहीं, ऊपर जाकर सो सकते हैं। ओह, ये तो काफ़ी स्पेस है। देखो आराम से मेरे जितने लंबे 6 फीट के बंदे आराम से 2 लोग तो बहुत कंफर्टेबली सो सकते हैं, और अगर छोटे हाइट में हों, बच्चे हैं अगर, तो आराम से चार बच्चे आराम से सो सकते हैं, छोटे वाले। देखिए तो बहुत कंफर्टेबल है, कुशन गद्दा भी बहुत कंफर्टेबल है। बस बेडशीट अपनी बिछाइए, और ये देखिए ऊपर हमने लाइट लगाई हुई है इसके, तो रात को ये लाइट यूटिलाइज कर सकते हैं हम। तो आपको अब बैठ के भी बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस समय मैं अंदर बैठा हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है ये। और देखिए चारों तरफ से विंडोज़ भी हैं तो आपको हवा पास होने की भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए नेट लगा हुआ है, तो नेट से मॉस्किटोज़ वगैरह भी नहीं आने वाले। और बहुत अच्छी स्पेस है, काफ़ी बड़ी स्पेस है। ये देखिए तो यार देखिए, अगर आप इस तरह का कोई सेटअप अपनी गाड़ी पे अगर लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर किसी होटल या कहीं और रुकने की ज़रूरत है। कोई भी अच्छी साइट देखिए, कोई भी व्यू पॉइंट देखिए, वहाँ अपनी गाड़ी रोकिए, और इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मतलब होटल्स से तो नहीं मिलने वाला। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये रहेगा। ये देखिए मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, अभी मैं शूज़ पहना हुआ, अंदर नहीं गया, तो बस यहाँ पर हमने इस टेंट को लगा लिया है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और आपको मैं ये जगह भी दिखाता हूँ, जो कि 8 शेरपा एडवेंचर्स की है। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। टेंट्स हैं, तो कुछ इस तरह के टेंट्स हैं ये। तो आप आकर यहाँ पर 8 शेरपा एडवेंचर में आकर एडवेंचर कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, आई कैन अश्योर यू। और ये देखिए यहाँ पर कैंप फायर के लिए भी बीच में एक जगह बनाई हुई है, स्टोन्स को पेंट करके। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एरिया और जगह। आप देखते हैं रॉक क्लाइंबिंग क्या बना हुआ है यहाँ पर, तो आप क्लाइंब कर सकते हैं, यहाँ पर रोप पे चल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर बैठ के आप कैंप फायर कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही मेरे को बहुत पसंद आई। तो आप भी आइए, और गर्मी यहाँ बिल्कुल नहीं है, आप समर्स में भी आ सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि टेंट्स में कैसे रहेंगे, समर्स में भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे टेंट्स हैं और काफ़ी ठंडा मौसम यहाँ पर रहता है। तो काफ़ी नेचर के बीचों बीच बिल्कुल बना हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको लेक चलता हूँ लेक की तरफ, जो कि यहाँ पर बिल्कुल पास में ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, बीच में से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और लेक की तरफ अभी हम चल रहे हैं। तो लेक भी बहुत सुंदर बनी है यहाँ पर।
आइए अब अंदर से टेंट दिखा देता हूँ किस तरह के स्विस टेंट है। हेलो ओरियो। तो ये देखिए आप बाहर बैठ सकते हैं, यहाँ पर सिटिंग एरिया है तो बाहर चेयर लगा के आप आराम से बैठ सकते हैं। तो आइए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ आपको किस तरह का ये टेंट है। ये देखिए ये डबल बेड लगा हुआ है तो काफी कोजी और नीट एंड क्लीन दिख रहा है ये। और डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पर तो 2 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं इस जगह। और आपके साथ कोई बच्चा वगैरह भी है या आप 3 लोग हो तो आप एक बेड ये भी लगा हुआ है तो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये देखिए ऊपर लाइट्स वाइट्स लगी हुई है, फर्स्ट क्लास एकदम नीट एंड क्लीन टेंट है। यार जिस तरह से मैं कसोल वगैरह में गया था तो काफी जगह मुझे वहां पर कसोल में ना गंदगी देखने को मिली थी टेंट्स में, बट ये बहुत नीट एंड क्लीन है। इस तरह की विंडोज दी हुई है, नेट लगा हुआ है तो मॉस्किटोज वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये विंडोज खोल सकते हैं तो काफी एयरी और आपको लाइट भी अंदर अच्छी तरह से आ जाएगी। अभी तो ये विंडोज बंद है, मैंने साइड से केवल 2 ही विंडोज खोली हुई है अभी। देखिए आपको वॉशरूम की तरफ ले चलता हूँ, अंदर से वॉशरूम किस तरह का है। ये देखिए चेन लगी हुई है तो रात को सोते वक्त आप ये चेन बंद कर सकते हैं ताकि आपको वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो आइए आपको अब वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉश बेसिन लगा हुआ है सामने और ये मिरर है और क्वाइट डिसेंट, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखिए वेस्टर्न टॉयलेट लगी हुई है, आपका शॉवर के लिए लगा हुआ है और आपका बकेट वगैरह लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपनी जगह आप रख सकते हैं, टूथपेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह रख सकते हैं, काफी नीट एंड क्लीन। और जिस तरह से आपको होटल में रूम मिलता है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चीज ऐसी रह गई हुई है जो कि आप मिस करेंगे यहाँ पर आकर कि यहाँ नहीं है। तो अब हो गई रात और हम कर रहे हैं चूल्हा लगाकर कुकिंग। तो इस समय हम पनीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये देखो हमने स्टोन्स पे कढ़ाई रख ली हुई है और आग जला ली हुई है। तो आप लोग भी कभी अगर कैंपिंग करना चाहें ना तो पाइन ट्रीज जो होते हैं ना उनके जो टूटे हुए क्या फ्रूटी कहते हैं, पाइन्स जो होते हैं आप कोन्स कहते हैं जिसको, तो आप वो नीचे लगा सकते हैं क्योंकि बिना किसी लुब्रिकेंट के या कुछ भी आप मतलब उसमें पेट्रोल या आपको केरोसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सीधा आग लग जाएगी बढ़िया। हमारी भी लकड़ियाँ जल गई हुई हैं और प्याज आप देख रहे हो कि अभी कुक हो रहा है धीरे धीरे। हेडलाइट लगा के लगी हुई है हेड शेफ। फ्रेंड्स मैं जैसे कि आपको बता रहा था इतनी प्यारी प्रॉपर्टी के ऑनर से आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। तो आइए हम मिलते हैं इस प्रॉपर्टी के ऑनर से और उनसे जानकारी और इकट्ठा करते हैं कि इस जगह पे आने के लिए आपको कहाँ से आना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस पड़ता है और क्या प्राइजेस वगैरह रहने वाले हैं इन स्विस टेंट्स के। ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के, सर अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए एक। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी सबके लिए। मेरा नाम दलविंदर सिंह है। हमारी प्रॉपर्टी का नाम है 8 शेरपा एडवेंचर्स। सनासर में हम लोग हमारी कैंप साइट है जो कि जम्मू से सिर्फ 130 किलोमीटर है। तो आज की रोड की कनेक्टिविटी के हिसाब से हम लोग यहाँ 3-3.5 घंटे में पहुँच सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत से हैं। जम्मू से हम लोग अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बसेस यहाँ पे आती हैं। उधमपुर से रेगुलर यहाँ पे 2-3 बसेस चलती हैं जिनकी टाइमिंग 1:30 बजे के करीब और 2 बजे और 2:30 बजे 3 बसेस यहाँ पे आती हैं। ठीक है सर, तो मैं सर एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे कोई परफेक्ट सीज़न है जो यहाँ पर विजिट करने के लिए, या क्योंकि अभी मैं गर्मी में आया हूँ बट यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट है इस समय भी। जी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जो आना चाहते हैं, जम्मू घूमने आ रहे हैं, तो इनफैक्ट पटनी टॉप तो वो लोग आते ही आते हैं घूमने के लिए, तो क्या परफेक्ट कोई सीज़न ऐसा है कि जो जिसमें आना चाहिए? जी बेसिकली सर सनासर एक ऐसी जगह है जो साल के 4 वेदर्स बहुत ही प्लेजेंट अलग अलग अपनी उनकी इम्पोर्टेंस है। ओके हम अगर बात करें नवंबर टू मार्च टोटली स्नो कवर्ड एरिया है। ओके जो स्नो लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह। हाँ। फ्रॉम अप्रैल टू जून बहुत प्लेजेंट यहाँ पे होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 28-29 होता है। जुलाई टू अगस्त बहुत अच्छा रेनी सीजन विद फॉग कंप्लीट। कुछ समय में आपको जीरो विजिबिलिटी, जो फॉग एंजॉय करना चाहते हैं, रेनी सीजन एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर बहुत प्लेजेंट। नवंबर में थोड़ी सर्दी होना शुरू हो जाती, फिर दोबारा वही साइकिल चलना शुरू हो जाता सर ओके। स्नो का। अब सर बात आते हैं सारी चीज़ें घूम के कि प्राइजेस क्या रहने वाले हैं, आपके पास आती है बुकिंग वगैरह? जी, तो जी।
बेसिकली सर हम लोग 2-3 उसमें डील करते हैं। एक हमारे स्विस कॉटेज टेंट्स बिल्कुल, हैं हाँ। जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। इसमें 3 लोग एडल्ट्स बड़े आराम से आ सकते हैं। इसमें जो फैसिलिटी है डबल बेड है, एक एक्स्ट्रा बेडिंग है हाँ। और उसके साथ अटैच वॉशरूम है। टोटली क्लीन है, ठीक है। आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं स्टे। हाँ। और उसके अलावा हमारे पास डोम टेंट्स हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके। जो उसके लिए हमारे पास जैसे स्कूल कैंपिंग आती है, कॉर्पोरेट कैंपिंग्स है जैसे, और ठीक इसकी है। प्राइसिंग है स्विस कॉटेज का सर हम लोग 2500, ठीक है, 3 पर्सन के लिए। ठीक है। अगर एक फैमिली उसमें बड़ी अच्छी से एडजस्ट हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, मैंने वो वीडियो बनाई है अंदर की, बिल्कुल, तो हाँ। काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस है। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है सर। तो कोई बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन है हमारे प्लेटफॉर्म में सारी जगह हम लोग लाइव हैं। ओके। मेक माई ट्रिप, गोवा एबीबो सभी में है। ओके ग्रेट। और डायरेक्ट मेरा नंबर है जो हाँ। 9622268888। आप यहाँ मैं स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे भी डाल दूंगा कॉल आपका करके नंबर। आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। Thanks a lot, thank you, और ये था एक दिन हमने जो नाइट कैंपिंग करी सनासर में, 8 शेरपा एडवेंचर में हमने कैंपिंग करी और आपको मैंने स्विस टेंट दिखाए। अगर आप इस तरह की कैंपिंग नहीं कर पाते हैं तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर स्विस टेंट ले सकते हैं, नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। पास में ही लेक भी है, मैंने आपको दिखाया, ट्रैकिंग करके आप लेक तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप कैंप फायर भी कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर घूमने आ रहे हैं, पटनी टॉप भी आ रहे हैं अगर, तो आप इधर आ सकते हैं सनासर में और यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। नेचर के बिल्कुल बीचों बीच बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। कार पार्किंग की फैसिलिटी भी काफ़ी अवेलेबल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं मेरी वीडियो पे और यहाँ तक अगर वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और आपको वर्चुअली अपने साथ घुमाता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और बस जर्नी पे, किसी नए बस ऑपरेटर के साथ में अपने साथ वर्चुअली घुमाने के लिए। तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। अपना ध्यान रखिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो पे। गाओ रे ये है पनीर, गाड़ा बाटू पनीर बना रही है हमारी बहना। बहनिया।